हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ हाजिर है आपके लिए दीवाना इश्क। स्कूल की लाइब्रेरी में हर सोमवार सुबह एक सफ़ेद लिफाफा मिलता था। उस पर न किसी का नाम होता था, न भेजने वाले का कोई निशान, लेकिन जो बात उसमें लिखी होती वह सिर्फ एक इंसान जान सकता था। पूरे स्कूल में यही सवाल गूंजता था, आखिर वह गुमनाम खत कौन लिखता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि एक दिन उस खत में सागर और वर्षा का ऐसा राज लिखा था जो दोनों ने कभी एक दूसरे से भी नहीं कहा था। साल 2019 सेंट एन्स हाई स्कूल की पुरानी इमारत अपने लंबे बरामदों, ऊंची खिड़कियों और लकड़ी की अलमारियों वाली लाइब्रेरी के लिए पूरे शहर में मशहूर थी। बच्चों के बीच एक अजीब सी कहानी भी प्रचलित थी। जो भी उस लाइब्रेरी में दिल से कोई इच्छा सोचकर किताब खोले, उसे कभी न कभी उसका जवाब जरूर मिलता है। ज्यादातर बच्चे इसे मजाक समझते थे, लेकिन 12वीं कक्षा का छात्र सागर इन बातों पर कभी हंसता नहीं था। सागर कम बोलने वाला लड़का था। उसे भीड़ से ज्यादा किताबों की खामोशी पसंद थी। लंच ब्रेक में भी जब बाकी छात्र मैदान में खेलते, वह लाइब्रेरी की सबसे आखिरी खिड़की के पास बैठकर डायरी में कुछ लिखता रहता था। उसी कक्षा में पढ़ती थी वर्षा। वर्षा क्लास की सबसे होशियार छात्राओं में से थी। वह बहुत हंसती थी, सबकी मदद भी करती थी, लेकिन जब भी अकेली होती, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आती थी। किसी ने कभी नहीं जाना कि वह उदासी किस बात की थी। एक दिन गणित की क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने सभी छात्रों को लाइब्रेरी की एक रेफरेंस बुक लाने को कहा। सागर और वर्षा दोनों एक ही अलमारी के सामने पहुंच गए। दोनों ने एक साथ एक ही किताब पकड़ ली। उनकी उंगलियां पहली बार एक दूसरे से टकराईं। दोनों ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। सॉरी, दोनों के मुंह से एक साथ निकला। दोनों हल्के से हंस पड़े। शायद वही उनकी पहली असली बातचीत थी। उस दिन के बाद जब भी दोनों लाइब्रेरी में मिलते, बस मुस्कुराकर एक दूसरे को देख लेते। न कोई लंबी बात, न कोई दावा, बस एक अजीब सी पहचान बन गई थी। अगले सोमवार सुबह पूरे स्कूल में हलचल सी मच गई। लाइब्रेरी की मेज पर एक सफेद लिफाफा रखा था। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, जिस लड़की को बारिश की पहली बूंदें सबसे ज्यादा पसंद है, वह आज मुस्कुराने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी आंखें सच बता देंगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सागर का दिल धड़क उठा। उसे पता था कि बारिश की पहली बूंदों से प्यार करने वाली लड़की सिर्फ एक ही लड़की थी, वर्षा। उस दिन सचमुच वर्षा पूरे दिन मुस्कुराती रही, लेकिन आखिरी पीरियड में सागर ने देखा, खिड़की के पास खड़ी वर्षा चुपचाप अपनी आंखें पोंछ रही थी। उसे याद आया, खत में बिल्कुल यही लिखा था। अब यह सिर्फ अफवाह नहीं रह गई थी। अगले सोमवार फिर एक नया लिफाफा मिला। उस बार उसमें लिखा था, जो लड़का हर दिन अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक ही नाम लिखता है, वह कभी उस नाम को जुबान से नहीं बोल पाएगा। सागर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी डायरी के बारे में कोई नहीं जानता था,
वह सचमुच हर रात आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखता था, वर्षा। उसने तुरंत अपनी डायरी खोली। सब कुछ वैसा ही था। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। फिर यह बात उस गुमनाम खत लिखने वाले को कैसे पता चला? सागर चौंक गया। अब सागर ने तय कर लिया कि अगले सोमवार वह सुबह सुबह लाइब्रेरी में छिपकर बैठेगा और देखेगा कि वह रहस्यमय लिफाफा कौन रखता है। सोमवार आया। सुबह 6 बजे। पूरा स्कूल लगभग खाली था। सागर चुपचाप लाइब्रेरी की सबसे बड़ी अलमारी के पीछे छिप गया। कुछ समय बीता। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 7 बजाने लगी थीं और इसी बीच बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप चरमराया। सागर ने सांस रोक ली। धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज पास आने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मेज पर रखा खाली स्थान अचानक एक सफेद लिफाफे से भर गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे वहां रख दिया हो। सागर डरते हुए बाहर निकला। पूरी लाइब्रेरी खाली थी। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। इस बार उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, सागर, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज दोपहर ठीक 12 बजे स्कूल की पुरानी घड़ी के नीचे आके अकेले आना। लेकिन याद रखना, अगर वर्षा तुम्हारे साथ हुई तो यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस खत में पहली बार उसका नाम लिखा था, और वह भी ऐसे व्यक्ति ने जो शायद उसे उससे भी ज्यादा जानता था जितना वह खुद को जानता था। आखिर वह कौन था और उसने वर्षा को साथ लाने से मना क्यों किया? इन सवालों के जवाब सागर को स्कूल की पुरानी घड़ी के नीचे मिलने वाले थे, लेकिन उसे पता था कि वहां उसका सामना सिर्फ एक इंसान से नहीं, बल्कि ऐसे सच से होने वाला है जो उसके और वर्षा के रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। दोपहर के ठीक 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। सागर स्कूल की उस पुरानी घड़ी के नीचे खड़ा था। पूरे स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा था, लेकिन उस कोने में अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। सागर ने पलटकर देखा। सामने स्कूल के सबसे बुजुर्ग लाइब्रेरियन शर्मा सर खड़े थे। सफेद बाल, कांपते हाथ और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। सागर हैरान रह गया। उसने कहा, सर, आपने मुझे बुलाया था? शर्मा सर मुस्कुराए। हाँ, लेकिन खत मैंने नहीं लिखे। सागर की उलझन और भी बढ़ गई। उसने कहा, तो फिर कौन लिखता है? तभी शर्मा सर बिना कुछ बोले उसे लाइब्रेरी के एक ऐसे कमरे में ले गए जहां शायद वर्षों से कोई नहीं गया था।
कमरे में धूल से ढकी अलमारियां थीं। एक कोने में लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। शर्मा सर ने संदूक खोला। उसके अंदर सैकड़ों पुराने लिफाफे रखे हुए थे। हर लिफाफे पर अलग अलग साल लिखा था। 1998, 2004, 2011 और 2016। सागर ने कांपते हुए पूछा, ये सब क्या है? शर्मा सर की आंखें भर आईं। वे बोले, बेटा, इस स्कूल में पिछले 30 सालों से एक परंपरा चली आ रही है। जो छात्र अपने दिल की बात कभी कह नहीं पाते, वे अपनी भावनाएं इन सफ़ेद लिफाफों में लिखकर इस संदूक में छोड़ जाते हैं। किसी का नाम नहीं होता, बस सच्चे एहसास होते हैं। सागर चुप हो गया। लेकिन मेरे और वर्षा के बारे में कौन जानता था? शर्मा सर ने एक आखिरी लिफाफा निकाला। उस पर लिखा था, खोलना तभी जब सागर सच जानने को तैयार हो। सागर के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था, लेकिन लिखावट वह वर्षा की थी। पत्र पढ़ते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। उसमें लिखा था, प्रिय सागर, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाई। तुम सोचते रहे कि मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं हर दिन तुम्हें देखकर मुस्कुराती थी। तुम्हें शायद याद भी ना हो, लेकिन जिस दिन लाइब्रेरी में हमारी उंगलियां पहली बार टकराई थी, उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि मेरी दुनिया बदल रही है। मैंने कई बार चाहा कि तुमसे कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन डरती रही। इसलिए मैंने शर्मा सर से एक वादा लिया, अगर हम दोनों कभी अपनी बात एक दूसरे से ना कह पाए तो एक दिन ये खत तुम्हें जरूर मिल जाए। शायद उस दिन तुम जान सको कि तुम्हें चाहने वाली सिर्फ तुम्हारी डायरी नहीं थी, मैं भी थी। वर्षा। सागर की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने तुरंत शर्मा सर की ओर देखा। उसने पूछा, वर्षा कहाँ है? शर्मा सर ने धीमे स्वर में कहा, आज उसका स्कूल में आखिरी दिन है। उसके पिताजी का दूसरे शहर में तबादला हो गया है। उसकी ट्रेन सिर्फ आधे घंटे में है। इतना सुनते ही सागर बिना कुछ बोले दौड़ पड़ा। वह स्कूल के गेट से निकलकर स्टेशन की ओर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी और उसके हाथ में वही सफेद खत था। उसकी सांसें तेज थीं। दिल उससे भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। लेकिन जब वह स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चलने ही वाली थी। उसने हर डिब्बे की खिड़की पर नजर दौड़ाते हुए वह जोर से चिल्लाया, वर्षा। और तभी आखिरी डिब्बे की खिड़की से एक चेहरा बाहर निकल आया और वह था वर्षा का। उसकी आंखों में भी आंसू थे। सागर पूरी ताकत से दौड़ा और ट्रेन के साथ साथ चलने लगा और कहने लगा, वर्षा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत पहले से। यह सुनते ही वर्षा मुस्कुराई। उसने अपने बैग से एक छोटी सी नीली डायरी निकाली और सागर की ओर उछाल दी। डायरी सागर के हाथों में आ गिरी। ट्रेन धीरे धीरे दूर होती चली गई।
वर्षा खिड़की से हाथ हिलाती रही और आखिरकार उसकी परछाई बारिश में धुंधली हो गई। सागर वही प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर हमारा प्यार सच होगा तो जिंदगी में किसी मोड़ पर फिर मिलाएगा, और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो स्कूल की लाइब्रेरी में रखे ये सफ़ेद लिफाफे हमेशा गवाही देंगे कि दो लोग थे जिन्होंने एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन सही वक्त पर अपने दिल की बात नहीं कह पाए। उस दिन के बाद सागर ने कभी किसी सफ़ेद लिफाफे का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि उसे अपना जवाब मिल चुका था। कई साल बाद उसी स्कूल की लाइब्रेरी में नए छात्रों को फिर एक सफ़ेद लिफाफा मिला। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस सही समय का इंतजार करता है। आज तक किसी को नहीं पता चला कि आखिरी सफ़ेद लिफाफा किसने रखा था। कुछ लोग कहते हैं वह सागर था, कुछ कहते हैं वर्षा, लेकिन जो भी उस स्कूल की लाइब्रेरी में जाता है वह एक बार जरूर सोचता है, शायद कुछ प्रेम कहानियाँ मिलकर नहीं बल्कि याद बनकर हमेशा जिंदा रहती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।